सो हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 143rd नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन में टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन में एस। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ से मुझे प्रूफ करने के बाद में ये दो वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है। जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन साइन टी अपॉन में टी डी टी जो है पाई बाई टू के इक्वल होता है, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन में टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन में टी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपको डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि क्या होती है। अगर मेरे पास में कोई एक फंक्शन है टी वेरिएबल में, सो टी वेरिएबल में अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका हम लाप्लास निकालते हैं, तो मेरे पास में एफ ऑफ एस आता है ना। बट अगर हम एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी करते हैं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा लाप्लास इसका, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। यानी कि एफ ऑफ टी मेरे पास में अगर मैं कंपेयर करूं इससे टी को जुदा करके, तो मेरे पास में एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, साइन टी के इक्वल है। यानी कि यहां से हमें इसका लाप्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा एफ ऑफ एस निकालने के लिए। सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मेरे पास क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन टी। अब लाप्लास ऑफ साइन ए टी फ्रॉम द एलिमेंट्री फंक्शन लाप्लास, मैंने बताया था आपको कि ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, जहां से मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, वन है। तो वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा मेरे पास। यहां से मेरे को एफ ऑफ एस की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे साइन टी अपॉन में टी डिटरमाइन करना है, इट मीन्स डिवाइड करना है टी से। तो मैंने जो प्रॉपर्टी बताई आपको डिवीजन प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंग हम एफ ऑफ एस जो आया है उसको एस के रेस्पेक्ट में फ्रॉम द लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ से वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन, जो कि हमने 12th क्लास में पढ़ा था, रटा था मतलब अच्छे से, जिसमें हमने क्या देखा था कि टेन इनवर्स एस जो है इसका इंटीग्रेशन होता है। यानी कि वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन को जब हम एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो मेरे पास आएगा टेन इनवर्स एस। तो यहां से मेरे पास में जब टेन इनवर्स एस मुझे मिल गया है तो इसको लिमिट्स एक्सटेंड कर देनी है फ्रॉम द लिमिट्स इंफिनिटी टू एस। सो अपर लिमिट है इंफिनिटी यानी कि टेन इनवर्स इंफिनिटी, माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स एस। सो यहाँ पे टेन इनवर्स इंफिनिटी जो वैल्यू होती है टेन इनवर्स की, वो हमारे पास पाई बाई टू पे मिलती है, माइनस टेन इनवर्स एस। अब ये वाली जो चीज है इसको आप प्रॉपर्टी से पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस कॉट इनवर्स एस लिख सकते हो। सो हमने बात कर ली है कॉट इनवर्स तक। अब आप एक चीज और ध्यान रखिए, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस को आप अगर कोट इनवर्स एस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप यहीं से टेन इनवर्स को वन अपॉन में एस करके फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो टेन इनवर्स वन अपॉन में एस भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसके तीन है तरीके लिखने के, ठीक है। अब हमने ये वाली जो फर्स्ट चीज थी वो तो हमने प्रूफ कर दी है। अब इससे हमें जो नेक्स्ट फर्दर हमें प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स अंडर जीरो टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन में टी डी टी किसके इक्वल है वो हमें प्रूफ करना है। सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यानी कि अगर मैं इस चीज को इससे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास एफ ऑफ टी जो है साइन टी अपॉन में टी हो जाएगा, एंड ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल का कोई टर्म है ही नहीं, यानी कि ई टू द पावर जीरो है। तो ई टू द पावर जीरो ही तो वन होती है, इसीलिए तो यहाँ पे वन है छुपा हुआ। तो यहाँ पे ई टू द पावर जीरो मतलब एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो के इक्वल है। एंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आप ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हो ऊपर से, जो कि टेन इनवर्स वन अपॉन में एस या फिर पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस आप लिख सकते हो। ओके, जहां से मुझे एस की वैल्यू अगर मैं इसको लौटा देता हूं तो मेरे पास में फाइनली जो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू। या फिर इसमें अगर आप लिखोगे तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो पाई बाई टू माइनस पाई जीरो हो जाएगा जीरो, तो पाई बाई टू माइनस जीरो हो जाएगा पाई बाई टू। आप दोनों ही रिजल्ट से निकाल सकते हो, पाई बाई टू ही आएगा, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब जो हमारा सेकंड प्रूफ था जिसमें हमें ई टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन में टी को इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एंड प्रूफ करना है कि ये पाई बाई फोर के इक्वल होता है, तो वो चीज हम कैसे करेंगे। देखिए, इसको भी अगेन आपको किससे कंपेयर करना है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जहां पे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है हमारा इसके इक्वल होता है। अब एफ ऑफ टी हमारे पास में अगर एक्सपोनेंशियल टर्म को हम सेपरेट कर दे तो हमारे पास एफ ऑफ टी होगा साइन टी अपॉन में टी। यानी कि यहां से लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन में टी तो आप ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हो, जो कि हमारा टेन इनवर्स वन अपॉन में एस के इक्वल है। ओके,
एंड ई टू दी पावर माइनस एस टी को भी जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपके पास में टी का कोफिशिएंट माइनस एस, टी का कोफिशिएंट -1, यानी कि एस की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई यहाँ से मेरे पास। तो मेरे को एस की जो 1 मिली है वैल्यू उसको मुझे इसमें रख देना है। तो tan इनवर्स 1 मेरे पास क्या होता है, π/4 होता है। जो हमारी 1 है वैल्यू वो tan में फंक्शन में π/4 पे ही आती है। तो ये हो गया मेरा प्रूफ्ड। तो ये है हमारा आज का सॉल्यूशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।